स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स। धूम्रपान से कर्करोग होता है। धूम्रपान जानलेवा है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। मदिरा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। सुरक्षित रहें, मदिरा पान करके गाड़ी ना चलाएं। ड्रग कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हे माँ, अम्मा, भैंस के जैसे निला रहे हो मुझे। खुद नहाऊंगा, मैंने कहा था आपको। हाँ, तुम अपनी पीठ पे कितनी गंदगी जमा रखे हो। बेटा तुम तो कौवे की तरह नहाओगे। माँ, कोई देख लेगा तो हंसेगा। हंसेंगे तो हंसने दो। मैं अपने मरने तक तुमको स्नान करवाऊंगी। तुम समझ गए ना बेटा? भैया, आज मरियमन माता मंदिर जाना है। हाँ बिल्कुल, हम चले जाएंगे तो काम रुक जाएगा क्या? हम कल से ही सोच रहे हैं मिट्टी का कलश बनाकर माता के मंदिर में ले जाएंगे। इससे होगा ये माँ, माता खुश हो जाएंगी। कल वहाँ बहुत चोरी हुआ था, लोग कह रहे हैं। हाँ सच्ची में माँ, किसी ने चालाकी से करंट कट कर दिया था। उनको जो भी मिला लपेट कर ले गए। मेरे पैदा होते ही करंट कट कर दिया, इसलिए प्रॉब्लम ही नहीं है। भैया, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। मैं सच कह रहा हूँ बहन, पैदा होते ही ऊपर वाले ने मेरे करंट का फ्यूज निकाल कर भेजा था। चुप रह तू मुंह खोला तो सीना में आग लगा देने वाली जैसी बात करता है। अरे मैंने तो मजाक किया था माँ। बस बस, हो गया मजाक। हे गधे की बच्ची, तुम नाराज हो गई हैं? हो, हो, ए, हो, हो, ठंड लग रही माँ। हो ला 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 ला। यहाँ रखी कंघी कहाँ गई? अरे मैं रखना भूल गई भैया। जगह बदल के रख दी तो मेरे लिए मुश्किल होगी। मैंने सॉरी बोला ना। सॉरी। हाँ अंग्रेज, बड़े अंग्रेजी में बात करने लगी। अब तो सॉरी भी बोल दिया ना। हैं? कपड़ा मेहनत नहीं करेगा बहन, हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। ये कैसा कपड़ा है? 1 साल भी ढंग से नहीं चला ये। अरे एक अच्छा कपड़ा था, वो भी पूरा फट गया। भैया, तुम फिर से मजाक कर रहे हो? हैं? अच्छा ऐसा हो गया क्या? ठीक है मैं लाता हूँ। तुम्हारी फटी शर्ट नहीं, मेरा जैकेट। पिछले साल तुमने मुझे अपना जैकेट दिया था। अब मैं कितनी जगह टाँका मारूं भैया? एक नया जैकेट मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है मैं लाता हूँ। भूलना मत। वैसे लाल कलर मुझे बहुत पसंद है। फूल रहे या डॉट जैसा कुछ हो, मुझे अच्छा लगेगा भैया। फूल लाल हो या काला, मुझे तो सब अंधेरे जैसा ही लगेगा ना बहन। छू के समझने में तो तुम माहिर हो भैया, तुम सब जानते हो। कैसा लग रहा हूँ? मस्त लग रहे हो। आईना दिखाऊं क्या? हाँ जल्दी जल्दी। बोलो कैसा लगा? हाँ मेरी नजर लग जाएगी मुझे। तो नजर उतार दूं क्या? हाँ निकालो निकालो। ए, क्यों फालतू बात करती है? जा अंदर जा। लो बेटा, कॉफी पी लो। क्या माँ, शक्कर नहीं है क्या? चावल दाल से लेकर इमली नमक तक सब कुछ खरीदना पड़ेगा बेटा। ये सब कैसे होगा? खरीदेंगे माँ, ये मरियम्मन माता हम पे दया कर दें तो सब कुछ खरीद के लाऊंगा। कब लाओगे? मेरी दवा और मेडिसिन खत्म हुए पूरे 4 दिन हो गए हैं। कुछ अच्छा खाने को भी मन कर रहा है, लेकिन इस घर में तो कुछ है ही नहीं खाने को, और ये कुछ खरीद के ला भी नहीं रहे। शक्ल देख अपनी अंधे। तू जब भी मर जाएगा तो इसकी मौत पे कोई नहीं रोएगा।
मेरे पता नहीं क्या पाप किया, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे और पूरी जिंदगी इसके भरोसे रहूंगा मैं। जिस दिन ये अंधा हुआ तब से ये सनी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तुम जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहोगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप चुप रहो, काम पे जाने वाले लड़के को डांट रहे हो। हाँ, ये कलेक्टर की नौकरी करने जा रहा है और तुम इसे बैंडबाजी से रवाना करोगी। थू, निकम्मा कहीं का। अब तो चुप हो जाओ। उन्हें बोलने दो माँ। अभी तक मेरे बाप ने मुंह नहीं खोला था, सोच रहा था। अब मुझे अच्छा लगा। लक्ष्मी, मैं जाकर आता हूँ बहन। मरियम माता, आपको ही मेरे बेटे का साथ देना होगा। अरे पुण्यवती दादी, तुम जल्दी आ गई। अरे काशी हो, हाँ। हमारे जमींदार साहब बाहर से आ रहे हैं। कौन, रघुपति मालिक? कब आ रहे हैं? वो पता नहीं, मुनी ने बंगले में रखे सब पुराने कपड़े दे दिए। अभी शुरुआत किया तो ही शाम तक खत्म कर सकती हूँ। मालिक आते ही मुझे खबर दे देना दादी। साल में एक बार धोती शर्ट मिलेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, रघुपति साहब आएंगे तो गरीबों की मदद करेंगे और तुझे भी नहीं भूलेंगे। उनके आते ही मैं तुझे बता दूंगी, ठीक है? ठीक है दादी, मैं चलता हूँ। देख के जाना बेटा, देख के। हाँ, संभल के। देख के कैसे जाऊँ? कावेरी हो, तुम नहीं आओगे ऐसा सोच रहा था। कहाँ गए? ओह, मंदिर गई थी। हाँ, भगवान से क्या मांगा? मुझे नजर मिले या शादी होने के लिए? ओह, दोनों साथ में। तो तुमने बात करने के लिए मन्नत नहीं मांगी? एक तरह से अच्छा ही हुआ। अगर तुम बात करने लग गई तो मुझे छोड़ दोगी और तुम्हें कोई और ले जाएगा। ए, हाथ छोड़ो। अभी मैंने क्या कहा? तुम क्यों नाराज हो गई? सुनो तो। हमारी जोड़ी एक दूसरे के लिए ही बनी है। किसे किसके साथ मिलना है ये बात वो नहीं जानते हैं क्या? क्यों काशी, तुमने कावेरी से क्या कहा? वो नाराज क्यों हो रही है? कौन, गणेश भाई हो गया? हाँ। मैंने ऐसे ही मजाक किया और ये नाराज हो गई। ओहो, ये तुरंत तुमसे शादी करना चाहती है। ओह, ऐसा है। ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि इससे कोई और शादी करने वाला है। भाई, ये गूंगी है इसलिए मेरे पीछे पड़ी है, नहीं तो और किसी के साथ शादी कर लेती। क्यों ऐसी बात करते हो तुम? मजाक हर जगह नहीं चलता है। खेलने और मेरा दुख बताने के लिए इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। अरे काशी, कैसे हो भाई? ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप अपने लोगों के साथ मंदिर जा रहे हो क्या? मान लिया तुम्हें नजर नहीं, लेकिन किसने कहा? जिसकी नजर है वही कहता है। जो कह रहे हैं उन्हें कहने दो यार। वैसे आज तुम बहुत जल्दी आ गए हो। तुम्हारी बस तो 8 बजे की है ना? अभी जाए तो बस पकड़ सकते हैं। भाई, कितना टाइम हो गया? तुमने एकदम सही टाइम बताया काशी भाई। पूरब से धूप माथे पे जोर से लगी है, इसलिए 7:30 बजे हैं। ये कौन है जानते हो? वलाया पेटी का बेटा है। ये बहुत अच्छा गाना गाता है। ये दोनों शादी करने वाले हैं। इसका नाम कावेरी है। ये दोनों तो हमारे गांव के रोमियो जूलियट हैं। अरे तुम मेरे लिए गाना लिखकर देने वाले थे, क्या हुआ? हाँ, मैंने तैयार कर दिया। आप सुनेंगे? हाँ, सुनाओ फिर। कैसे मैं बताऊं दिल की ये ताल सुर बदल रहा है। ये कौन है भाई? ये अपना लड़का है, नया है ना।
भीड़ में मजा लेने के लिए जा रहे हो? आपका नाम खराब कर देगा भाई। मैं बजाता हूँ। ढोल दो उनको। कहाँ से आ गया? सही से लगाना। हट हट हट, अरे संभल के चल। अलकापुरी टिकट, सब खड़े हो जाओ। अलकापुरी नीचे उतरो। गांव का नाम और शकल से कोई संबंध नहीं। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। क्या कर रहे हो? हाँ बस रोको गोपाल, गोपाल बस मत निकालो। आओ काशी, तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? चढ़ो, हाँ संभाल के, आराम से चढ़ो। हाँ भैया एक एर्नाकुलम की टिकट देना। क्यों काशी? हाँ आज आने में देर क्यों हो गई? आज फ्राइडे है। हाँ? घर के मुर्गे का मौन व्रत है। मुर्गे क्या? ने आवाज नहीं दी इसलिए लेट हो गया। सुनिए ना, इन्हें बैठने के लिए जगह दीजिए। हाँ, नहीं उन्हें क्यों तकलीफ देना। भाई तुम मेरी सीट पे आ जाओ। हाँ अरे नहीं तुम आराम से बैठ जाओ, मैं ठीक हूँ। सीट मिलने की चिंता मुझे क्यों होने लगी? MLA MP हो क्या? सुनो हाँ। काशी, हाँ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये कूलिंग ग्लास लाके दूंगा। हाँ। ये लो मैं लेके आ गया। ये पहन के देखो आराम से। हाँ। मैं कैसा लग रहा हूँ? पूरे रजनीकांत लग रहे हो तुम। कोलाईकरण पट्टी वाले उतर जाओ। ये बस कहाँ जा रही है? ये बस शमशान घाट जा रही है। चलो 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 चढ़ जाओ। ये पर्सनैलिटी काफी है, फिल्म में एक्टिंग कर सकते हैं। लफंगा कहीं का, किसी भी लड़की को नहीं छोड़ते। क्या हुआ, उसे मारा क्यों? ये बहुत देर से मुझे घूर घूर के देख रहा था। क्या घूर के देख रहा था? तुम इसे सपोर्ट कर रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं पता है। ये बेचारा देख नहीं सकता। ये बेचारा तो गाना गाकर अपना गुजारा करता है और तुमने इसे थप्पड़ मार दिया। कैसी लड़की हो तुम? छे। अरे छोड़ो, मुझे नहीं दिखता ये इसे कैसे मालूम? कमाल बोला था। सच में मुझे मार कमाल की पड़ी। अब तक सिर्फ मेरी नजर ही नहीं थी, अब मेरा कान भी रिपेयर हो गया। सॉरी जी, आप चश्मा पहने थे इसलिए मैं समझ नहीं पाई। हाँ कोई बात नहीं, मुझे नजर नहीं है लेकिन मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हाथों से लाफा पड़ना मेरी किस्मत में लिखा है। हे गणपति बप्पा मौर्या, हे गणपति बप्पा मौर्या, हे गणपति बप्पा। आपको सब तो केवल मोदक ही प्रसाद में देते हैं, लेकिन मेरी तरह आपको कोई भी इडली वड़ा का प्रसाद नहीं चढ़ाता है। आज धंधा बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। सुनो भाई, क्या है? सांबर नहीं दिया। सुनो, तुमने केवल इडली ही दिया, सांभर नहीं दिया। अबे वहाँ कर क्या रहे हो तुम? साहब जी, आप इज्जत से बात करिए। आप हमेशा सुबह सुबह मुर्गे की तरह चिल्लाने लगते हो। अच्छा, तुम्हारे चलने के स्टाइल के लिए तुम्हें इज्जत चाहिए। ये क्या है? चलते समय तुम्हारा आधा सामान तो नीचे गिर जाता है। देख के ऐसा नहीं चलो। हो सकता। हे, दुकान का मालिक मैं हूँ या तुम हो? ढंग से काम करो नहीं तो डिसमिस कर दूंगा। हाँ, बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी है, ये मुझे डिसमिस करेंगे। ये नौकरी छोड़ूंगा तो दूसरी लग जाऊंगा। कोई भी नौकरी ना मिलने से तुम यहाँ पर पड़े रहते हो। आधा पेट खाना मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे खाना नहीं देंगे। भाई बताओ, सांभर कैसा है? बहुत मस्त है, अच्छा है। हाँ, आखिर मेरे होटल का सांभर है, अच्छा तो होगा ही। दूसरे होटल में सांभर को छूने के लिए सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर तो लोटा भर के पीते हैं। वैसे हमारे यहाँ के सांभर की तो बात ही अलग है। आहा, बहुत अच्छा है। साहब जी, एक मिनट, चलिए मेरे साथ। अरे मेरी आँख में आ गया। सांभर में ना छिपकली गिर गई है। सांभर में छिपकली? सिर्फ एक छिपकली नहीं, पूरा का पूरा परिवार एक साथ अंदर कूद गया। आराम से। ये क्या है, एक पैर से जैसे पानी निकालते रहते हैं। चलो उतरो उतरो, आरसम पट्टी वाले जल्दी उतरो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उतरो उतरो उतरो। ये लीजिए। ये 5 रुपए किस लिए जी? कोई बात नहीं, रखिए। अरे मैं भिखारी नहीं हूँ, परिवार की तकलीफ दूर करने के लिए मैं गाना गाता हूँ। यहाँ ये पैसे आप रखिए। हाँ काशी, हाँ संभाल के, हाँ, आराम से आओ। गोपाल, ये लो लकी चश्मा। हाँ। किसी को भी मत देना। हाँ, चाहे तो तुम ही पहन लो। सुनो काशी, तुम्हें थप्पड़ हाँ? मारने के चक्कर में उसने तुम्हारा चश्मा तोड़ दिया तो बुरा मत मानना। दिल पे मत लो भाई, मुझे पड़ी मार का अभी भी दर्द हो रहा है। बस को धीरे चला, इंश्योरेंस नहीं और मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। हाँ, देख काशी आ गया, लेके आओ उसे। ऐसे ऐसे चलते जाऊंगा तो आराम से पहुंच जाऊंगा।
कौन है? छोटू है? हाँ, तुम्हारा हाथ कौन पकड़ेगा? चलो। अंधा हो गया क्या? छोटू, अरे ऊपर चढ़ाएगा क्या? छोटू, आओ चलो। अरे हाँ, आराम से। हाँ, छोटू, मेरा हाथ छोड़ो, मैं कैसे भी आ हाँ, जाऊंगा। हाँ चलो चलो। हाँ आ जाओ आ जाओ। अरे बाप रे। अरे काशी, हाँ। कल क्यों नहीं आए थे तुम? कल मैं मरियम्मन मंदिर के त्योहार में चला गया। हाँ, तो बहुत कलेक्शन आया होगा फिर। अरे नहीं नहीं, करंट कट हो गया था कल। गांव वाले सब मेरे जैसे ही हो गए थे, बहुत लड़ाई हुई। मुझे घर जाने में भी तकलीफ हो गई थी। आधे लोग इसकी तरह हुए होंगे। जाओ काशी के लिए चाय लेकर आओ। देख क्या रहे हो तुम? काशी, हाँ, आज के पेपर में एक अच्छी कविता लिख के आई है। इसके पहले किसी फिल्म में भी नहीं आई है। तुम कहो तो मैं पढ़ के सुनाऊं क्या? बढ़िया बढ़िया। ठीक है, पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, ये 4 लाइनें साथ नहीं बोल सकता और ये कभी बनेगा? मुझे तो लगता है ये 2 लाइन भी नहीं पढ़ पाएगा। तालाब के पास बैठकर तपस्या करते समय वो एक खूबसूरत परी के बारे में हाँ। सोच ही रहा था, तभी उसे बदबू आने लगी। हाँ। और वो बदबू असहनीय थी। मुझे समझ में नहीं आया। सुनिए सुनिए, दोबारा से पढ़िए पढ़िए। तालाब के पास बैठकर तपस्या करते समय वो एक खूबसूरत परी के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे बदबू आने लगी और वो बदबू असहनीय थी। नहीं नहीं, रुकिए थोड़ा। कहीं बदबू नहीं आई भाई, हाँ। कहीं पे खुशबू आई, यही लिखा होगा उसमें। पढ़िए। हाँ काशी, लगता है मैंने ही गलत पढ़ दिया। हैं? क्या कब से गलत सलत पढ़ते जा रहे हो? सुगंध को बास बोल के मूड खराब कर दिया। सुनो, जिसमें दिमाग नहीं है वो मालिक बन जाता है, और जिसमें दिमाग है वो नौकर बन के रह जाते हैं हमारी तरह। सच कहूँ तो मालिक की उपाधि मुझे मिलनी चाहिए थी। यही हमारे देश की बदनसीबी है। चाय रख के झूठी थाली उठा। इज्जत से बात करिए। झूठी थाली उठाने को इंजीनियर कहेंगे क्या? चल जा। हे भगवान, दूसरा खेल दिखाने वाले आ गए। आज तो मेरी कमाई नहीं हो पाएगी। अरे यार, किसी को भी आने दो। तुम्हें जो मिलना है वो मिलकर रहेगा। लो चाय पियो और शुरू करो। ये लो, आराम से। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, महिलाएं, दीदी, भैया, आप सबको ही मैं नमस्कार करता हूँ। बुजुर्ग माँ, एक छोटी जवान बहन और लकवा हुए बाप, इन सबको खाना खिलाने की जिम्मेदारी का बोझ अकेला मैं ही उठा रहा हूँ। भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी हैं, फिर भी मैं भगवान के सामने प्रार्थना करके गाना गाता हूँ। ये गाना सुन के क्या बोल रहे आप सब मिलके मेरी मदद करिए और आराम से गाना सुनिए। मैं मदद मांग रहा हूँ, लेकिन 1-2 रुपए देके अपनी बेइज्जती मत करना। 100 रुपए, 500 रुपए, 1 लाख रुपए भी दोगे तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। गाना अच्छे से सुनना। गाने में कुछ कमी हो तो मुझे माफ कर देना। कौन? देखो, अरे भाई, नहीं नहीं भाई, मेहनत करके कमाए हुए पैसे हैं ये, मुझे दो। अरे कोई तो रोको इसे। अरे मुझे मेरे पैसे दे दो, मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं ये पैसे। भाई मेरे घर पे से भूख गए हैं भाई। क्या कर रहा है? मेरा पूरा घर कोई चला से भूख भी नहीं जाएगा रहा है। भाई। छोड़ उसे। चलो तो है। छोड़। अरे उसने गाना गा के पैसे कमाए हैं और तुम उसे छीन क्यों रहे हो? अरे छोड़ो। ये मेरे और मेरे भाई की समस्या है। तुम बीच में टांग अड़ाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? चल हट। छोड़ छोड़ ना। क्या कर रहा है? भाई मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो। बेटा कुछ पैसे लाएगा, एक वक्त की रोटी खिलाएगा, ये सोच के चला गया। सब इंतजार कर। अरे तुम लोग, वो इसे जानवर की तरह मार कर चला गया और तुम लोग देखते रह गए। वो इसके पैसे छीन ले गया और किसी ने उससे सवाल भी नहीं किया। आपने भी तो कोशिश की थी, आप नहीं रोक सके ना। बेटा कुछ पैसा लाएगा, एक वक्त की रोटी खिलाएगा, ये सोच के सब इंतजार करते होंगे। मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो काशी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई
तुम आ गई। हो अच्छा, ये मैं बस से उतरते हुए गिर गया था आज। भाई हो। मैं अंधा हूँ, ये बात बार बार भूल जाते हो क्या? क्या? ओहो, क्यों जल्दी आ गया ये पूछ रही हो? वो गली में खेल दिखाने वाले आ गए, इसलिए मैं जल्दी आ गया। फिर सारे लोग उधर चले गए। क्या क्या? ये अपने साथ जाने के लिए बोल रही है। भगवान, इस वायलिन की तरह मेरा भी बुरा हाल हो जाएगा। आज नहीं आ पाऊंगा, बदन बहुत दर्द हो रहा है। अंधेरा होने से पहले वैद्य से दवा और तेल नहीं लिया तो मेरा बाप जिंदा गाड़ देगा मुझे। माँ, काशी भैया आ गए। भैया, मैंने तुम्हें जैकेट लाने को कहा था, लाई क्या? ये लो, मैं जानती थी कि तुम जैकेट नहीं लाओगे। आप जानते हो मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी कि आप जैकेट लाओगे। मैंने कावेरी को भी बता दिया था, पर आप तो लेकर ही नहीं आए। आप सबके होते हुए भी हाथ फैलाने की नौबत आ गई। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? ये लो। वाह, तुम तो लेकर आए हो। तुम्हारा भाई जो भी कहता है करके रहता है। पसंद है, मेरे भाई का सिलेक्शन है। क्या बेटा, तेरी बहन तो बहुत कूद रही है। माँ ये देखो। अभी तू खुश है ना? ठीक है, भाई साड़ी लेके आएंगे ऐसा ये सुबह से मेरे से पूछ रही है। भाई जल्दी जाओ, नहा कर आओ, फिर हम मंदिर तुम जाएंगे। जाओ, मेरे हाथ पैर आज बहुत दुख रहे हैं इसलिए नहीं आऊंगा। तुम कावेरी को लेके जाओ। ठीक है, तो मैं जाऊँ? सुनो बेटी, गांव की हालत ठीक नहीं है, तुम जल्दी वापस ठीक आ है, जाना। माँ। अरे लक्ष्मी, हाँ? ये जैकेट सिलने के लिए कावेरी को दे दो। ठीक है भाई। हाँ, बेटा इस लड़की में अभी भी बचपना है। उसे जैकेट मिलने की खुशी है माँ, पागल है थोड़ी। बेटा सब सामान लेकर आ गया, मैं तेरे भरोसे से ही चूल्हा जलाऊंगी। हाथ में मिले पैसे से मैं जैकेट और दवा यही खरीद पाया माँ, बाकी सामान खरीदने के पैसे ही नहीं। अरे क्या बेटा, चोट लगी है? वो पैर फिसलने से गिर गया माँ। संभाल कर चलना चाहिए ना बेटा, कहीं चोट तो नहीं कुछ लगी? नहीं माँ, तुम घबराती क्यों हो? नहाने के लिए गर्म पानी रख दो। ठीक है बेटा। सुनो, तेल कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ, तेल लाए हो क्या? तेल लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। क्या ये अंधा सुर मेरे से मजाक करने की सोच रहा है? मैं उठ नहीं सकता ऐसा सोचता है क्या? मार दूंगा उसे, छोड़ूंगा नहीं। हैं? अपने आप को ये समझ क्या रहा है? हाँ, और ये तेल क्या मेरे अंतिम कार्यक्रम के लिए लेकर आया? ये ले तेरा तेल। हाँ? अरे आपने फोड़ दिया पिताजी। मैं तो ऐसे ही करूंगा। तुम मुझे मारोगे? मारो, आ जाओ, आ जाओ, मारो। ये मैं उधार लेकर आया था और आपने इसे ऐसे ही तोड़ दिया पिताजी। जिस बोतल को तुमने तोड़ दिया है, उस बोतल को इसने कैसे खरीदा ये तुम्हें मालूम है? तुम्हें पता चलना ही चाहिए। क्या हुआ था? अरे तुम चुप हो जाओ। अरे तुम छुपाओ मत, जो हुआ है वो सब कुछ बता दो। तुम जब तक बताओगे नहीं, इन्हें कैसे मालूम होगा? पता है आज क्या हुआ? साथ देने से कोई फायदा नहीं। सुनो, जरा भी रहम नहीं करना। देखो, ये बहुत मेहनत से गाकर कमाई करता है और वो आकर इसके सारे पैसे छीन कर लेकर चला गया। उसे मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन बीच सड़क में उसने इसे कुत्ते की तरह मारा था। अगर वहां से कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता बताओ? कौन सिवा? हाँ, इसका बड़ा भाई। इस गांव को डराने वाले गुंडा विलाया पेटी का बेटा है, जो अपने पिता का नाम रोशन करना चाहता है। तुम्हारे पति को हाथ पैर तोड़कर एक कोने में बैठा दिया। अगर उसने ऐसी हरकतें की तो उसको टुकड़ा टुकड़ा करके बीच सड़क पे डाल देंगे। समझा दो। जाने दो भाई। चुप रहो। आज पहली बार थोड़ी हो रहा है। इस तरह की हरकत कितनी बार किया है उसने, लेकिन ये मेरे घर पर मत बताना, कह के मेरा मुंह बंद कर दिया इसने। सुनो, आज के जमाने में अपनी खुद की औलाद ही अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखती है, वहीं ये बहुत मेहनत करके अपने परिवार को संभालता है। आप गाय बकरी को छोड़ के इसका ख्याल रखिए, ये अच्छा होगा आपके लिए। ये आपके लिए अनमोल खजाना है।
बेटा, मेरा काशी, बेटा, मेरा काशी। वाह, कितनी हरियाली है इस गांव में। इससे पहले ऐसा गांव मैंने आज तक नहीं देखा है। मैंने अपने गांव के बारे में तो बताया ही था, तुम लोगों ने विश्वास ही नहीं किया। अच्छी तरह से देख लो। रियली इट्स वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। गिन लीजिए साहब। अच्छी तरह धो के लाई हो या फाड़ के लेकर आई हो, बताओ मुझे। मैं ऐसा नहीं ठीक है करूंगी। ठीक है, जाओ। वेलकम वेलकम वेलकम। अलगापुरी गांव में आप लोग आ चुके हो तो मैं आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। हाँ, सब लोग कैसे हो? प्रणाम मालिक। अरे पल्लवी दादी जी कैसी हो? गांव में क्या खास बात है? हाँ, आप गांव आए हो, इससे बड़ा क्या खास हो सकता है मालिक। यह है मिस्टर दिनेश, वो मिनिस्टर के इकलौते बेटे, और ये उनकी वाइफ। नमस्कार। ये लोग हमारे गांव में घूमने के लिए आए हैं। ये लोग यहीं पर रहेंगे। ये गणपत है, मेरा मुनीम, और ये है हमारी पल्लवी दादी। ये चंदर है और एक कालिया। ये सब के सब मेरे रिश्तेदार जैसे। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप यहाँ आए। देखो, मैं साल में सिर्फ तुम लोगों से मिलने के लिए ही आता हूँ। सुनो मुनीम, गाड़ी में सूटकेस है, अंदर लेकर आओ, हम चलते हैं। ए चंद्रा, सामान लेकर अंदर आ। ठीक है। इस पूरे गांव वाले आपको तो बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। आप तो एकदम इस गांव के राजा हो। राजा? इन्हें तो गांव का भगवान बोला था, सुना नहीं? नॉर्मली गांव के लोग चालाक नहीं होते हैं। मैं इनसे प्यार से बातें करता हूँ, इसलिए मुझे बहुत इज्जत देते हैं। वेरी नाइस हाउस। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ऐसा घर नहीं देख सकते। यहाँ फैन की जरूरत नहीं। ये गांव पूरा भगवान ने एसी बना दिया। खिड़की खोलो तो ठंडी ठंडी हवा आएगी। आप दोनों ऊपर सेटल हो जाइए, अच्छा लगेगा। ओके, हम अभी तैयार होके आते हैं। हाँ, हम ये पूरा गांव घूमना चाहते हैं। चलो। सुनो जी मालिक। अरे क्या है यहाँ पर, सब गंदा गंदा दिख रहा है। नौकरानी को बुलाकर साफ करो जल्दी। मालिक वो बीमार है। क्या? इसीलिए नहीं आ सकती। क्या यार, देखो ये बड़े घर के लोग हैं, मेरे बारे में क्या सोचेंगे ये लोग। तुम नौकरानी को बुलाओ जल्दी। ठीक है मालिक। अरे क्या बताऊं, 5 रुपया ना कमाए, लड़कों को कार देता हूँ, बंगलो देता हूँ। देखो तो ये कंपटीशन चल रहा है आजकल। मैं मस्त मर्द हूँ और तुम लोगों ने मुझे क्या किया? दहेज में 4 सिल्वर बर्तन और 20,000 रुपए देता हूँ कह के इससे मुझे भोज बना के भेज दिया। तुमने जो वादा किया था वो पैसे भी नहीं दिए। जब मैंने पैसे मांगे तो कहा कि बैंक में अप्लाई किए लोन लेने के लिए, पैसे आते ही दे देंगे। साले साहब की नजर ना होने से बैंक में पैसे दे देंगे, ये भरोसे से इसे ले जाकर परिवार चला रहा था। टाइम भी खत्म हो गया और 1 साल भी पूरा हो गया। जो तुमने वादा किया था, कहाँ गया तुम्हारा वादा? क्यों ससुर जी, मुंह में क्या रख के लेटे हो? जरा मुंह तो खोलो। घर में जो आदमी बड़ा है वही बात करेगा। मैं इन्हें कैसे आवाज दूं? इस घर में मेरी हालत कुत्ते से भी बुरी है। ये गाना गा गा कर हमारा पेट पाल रहा है। आप अचानक पैसे मांगेंगे तो हम कैसे पैसे देंगे दामाद जी? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, समझी? अगर जो बाकी पैसे दोगी तो ही इसको अपने साथ में लेकर जाऊंगा। फालतू में इसे खाना नहीं खिला सकता मैं। जीजा जी, मैं पैसे लेने के लिए उस ऑफिसर के घर पे भी जाके आया, जानते हो आप? हम पे दया कीजिए। शादी होने के बाद माँ के घर पे ही रहे तो लोग गलत बात करेंगे। बोलने दो गलत बातें। अगर औकात नहीं है ना तो इज्जत के बारे में क्यों सोचते हो? क्यों जी, सिर्फ 10,000 रुपए के लिए सब गांव वालों के सामने बेइज्जती कर रहे हो? तुमको अच्छा लग रहा है क्या? ऐसे ही बात करूंगा। अगर पैसे हो तो चलो मेरे साथ में, नहीं तो तुम मेरे घर में मत आना। जाता हूँ मैं। जीजा जी, अब मत जाइए जीजा जी। हम पैसे रख के नहीं दे रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। इतने दिन रुके हैं, थोड़े दिन और रुक जाइए। मैं किसी से भी उधार लेकर दे दूंगा जीजा जी। काशी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, लोन मिल गया है। रघुपति साहब दिल्ली से आ गए। क्या? रघुपति मालिक आ गए? सिर्फ वो ही नहीं, कोई दिल्ली मिनिस्टर का बेटा और बहू आई है। इसलिए काम के लिए तुम्हारी माँ को ले जाने के लिए मुनीम जी आए हैं। देखो वो लोग शहर में रहने वाले हैं, अगर बंगला गंदा होगा तो कैसे रहेंगे? मालिक बुला रहे हैं, तुम दवा खाकर जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। बेटा, रघुपति साहब कहेंगे तो पैसे मिल जाएगा ना? अरे पैसे मिल जाएंगे। अगर साहब ने फोन घुमाया तो 10,000 क्या, अरे 10 लाख भी मिल जाएगा। वो बहुत बड़े आदमी है। मरियम्मन माता जी, आपकी बहुत कृपा।
हेलो, वेणुगोपाल, मैं एक्स एमपी रघुपति बोल रहा हूँ। अलगापुरी गांव से काशी नाम का एक अंधा आदमी 10,000 रुपए उधार लेना चाह रहा था। अरे नॉनसेंस, ये रूल्स मुझे मत बताओ, जो जानते नहीं उन्हें बताओ। करोड़ों रुपए पॉलिटिशियंस और बिजनेस ना किए बिजनेसमैन को ऐसे ही दे देते हो, और इस बेचारे अंधे ने केवल 10,000 मांगा था तो तुम उसे ही नहीं दे रहे हो। ये पैसे आपके बाप के पैसे हैं जो तुम उसे नहीं दे रहे हो। अरे ये सरकारी पैसे हैं, तुम्हें देना चाहिए। बस करो। सुनो ध्यान से, समथिंग चाहिए तो मैं देता हूँ। हाँ, अगर तुम ईमानदार हो तो पहले लोन सैंक्शन करो। काशी 10,000 रुपया। राइट साहब, बैंक मैनेजर को डांट रहे थे क्या? हाँ, उसी को ही। सही किया ना? अरे बहुत अच्छा किया आपने, अब वो काम कर देगा। मालिक, ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुझे न्याय मिलना चाहिए था, मैंने बस केवल वो किया। अच्छा साहब, हम चलते हैं। चलो। कौन है ये? सेंट की खुशबू कहाँ से आ रही है? दिल्ली से आए दिनेश की वाइफ राधिका है। इसका नाम काशी है, मुनियम्मा का बेटा। इसे नजर तो नहीं है लेकिन दिमाग बहुत है। ये खुद ही गाना बना के खुद ही बहुत ही अच्छे तरीके से गाता है। अच्छा, क्या क्या गा लेते हो? भगवान के बारे में गाना गाता हूँ, धरती के बारे में गाता हूँ, फूलों के बारे में गाता हूँ। ये पहाड़, नदी, झरना। माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। बिना आंखों के ये सब कैसे कर लेते हो? इसे भगवान ने आंखें नहीं दी, पर मन से सब जानता है। किसी को भी छूकर ये सब पहचान जाता है। बचपन में मुझे माँ ने ही सब कुछ सिखाया था। इसे केवल मैं पेपर की खबरें और कहानी कविता पढ़ के सुनाया करता हूँ बस। काशी, गा दो एक गाना। अभी गाने का मन नहीं है, और ये बात भी नहीं है, मेरे पास पुराने गाने हैं। मैं नया रेडी करके गा के सुनाऊंगा। हाँ, मैं चलता हूँ मालिक। ठीक है। काशी, अरविंद हॉस्पिटल में एक आई स्पेशलिस्ट आने वाली हैं। वो अमेरिका से आ रही हैं। उनके आते ही मैं बताऊंगा, और तुम जा करके उनसे मिल लेना, ठीक है? जन्म से ही सब लोग यही कहते थे कि मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। अरे उनकी बातें भूल जाओ, तुम जाके मिलो उनसे। ठीक है मालिक। सुनो भाई, अगर लोन मिलने में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन करना। मैं चलता हूँ मालिक। हाँ, संभल के जाना। विकाशी, पिता का नाम विलापति, गांव अलगापुरी। सही है ना? हाँ सही है। हमने जानबूझ के नहीं घुमाया। सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये सब ना देख के हम पैसे देंगे तो आगे समस्या हो जाएगी। अगर समस्या हो गई तो हमारी पेंशन वो बुरी तरह काट देंगे। रघुपति सर की तरह स्प्रिंग काट के लेट के सोने की चम्मच में खाने का औकात हमारी भी नहीं है। देखिए साहब, हम आपको तंग कर रहे हैं, ये बुरा मत मानिए। हमें कोई रास्ता मालूम नहीं था। हाँ जी, इनकी केवल नजर नहीं है लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। ये मेरे साले साहब हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आप हमारे भगवान की तरह हैं। अगर आप लोन दे देंगे तो सब लोग खुश हो जाएंगे। आपको शांति मिलेगी लेकिन हमारा बुरा हाल होगा। पॉलिटिशियन से पंगा लिया तो वो यहाँ वहाँ घुमाएंगे, कानून के खिलाफ काम किया तो गवर्नमेंट हमें सवाल करेगी। इन दोनों के बीच में हमारी जिंदगी कट रही है अभी तो। ये लीजिए। इसीलिए मैं स्कूल नहीं गया सर। ये लीजिए। काशी, हाथ दो। अरे हमारे आते ही बजाना बंद कर दिया। अरे बजाओ ना, क्यों बंद कर दिया? बेटा, पैसे मिले क्या? हाँ मिला माँ। सुनो, रघुपति बहुत बड़ा आदमी है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये काम तो चींटी जैसा काम है उसके लिए। फिर भी वो मैनेजर तो बहुत अकड़ू है। पैसे देने तो बहुत कुछ सुनाया पर मैं रुका नहीं। ऐसा समझाया कि पेशाब कर दिया वो वहीं पे। तब मैंने एक और थप्पड़ खींच के मारा, तुरंत पेटी खोल के पैसे दिए उसने। जीजा जी, जो बातें हुई वो आपने बता दी। हाँ सही कहा। अगर आपके दामाद जी नहीं होते तो पैसे भी नहीं मिलते मुझे। लफंगा कहीं का। अरे तुम्हें नहीं कहा, बैंक मैनेजर की बात करता हूँ। पागल कहीं का। फटाफट सेटलमेंट कीजिए सासू माँ। अरे जल्दी कीजिए ना साले साहब। रुको, पैसे तो लेने दो, पागल कहीं के। माँ, तुम अपने हाथों से जीजा जी को दे दो ये पैसे। दामाद जी, आपको पूरे पैसे अभी चाहिए क्या? अरे यही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा नशा उतर गया पूरा। माँ, ये हमारी बहन के लिए देने वाले पैसे हैं ना, अच्छे मन से दे दो। पहाड़ में चढ़ने के लिए जीजा की मदद की जरूरत है, बिना सोचे दो ना सासू माँ।
जीजा जी, हाँ जीजा जी, अब तो मेरी बहन का ख्याल रखेंगे ना? छे, हाथ में पैसे देके मटकी पे पत्थर मार रहे हो। ये सब किस लिए? तुम्हारी बहन के लिए ना, और सब किसके लिए? बोलो बोलो, बोलते रहो। दामाद जी, टूटे हुए पत्थर की तरह मुझे यहाँ मत भूल जाना। मेरी बेटी दी है तुम्हें। नो, मैं किसी को भूलूं फिर भी मेरी पत्नी को पैदा करने वाले ससुर जी को नहीं भूलूंगा। इसी बात पे 100 रुपए दो मुझे अभी। हाँ, वही तो मैं सोच रहा था कि इतनी देर तक बोले क्यों नहीं। अरे मैं ससुर को दूंगा। हाँ, ये लो ससुर जी के लिए, ये सासुमा आपके लिए। नहीं, हाँ, हे, सुनो, तुम क्या दानवीर हो? इस तरह सभी खुशी से हंसते रहना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ। तुम काशी की बहन हो? जी हाँ, काशी कहाँ है? वो मार्केट गए हैं। उससे कहना कि आई डॉक्टर से जाकर के मिल ले, और आज ही जाके मिले। ये बात उससे कह देना। जी हाँ, मैं बता दूंगी। मुनीम से मैं एक लेटर भेजता हूँ, वो डॉक्टर को दिखा देना, ठीक है? ठीक है साहब। कौन है ये लड़की? ये मुनियम्मा है ना, उसी की हाँ? बेटी है। हाँ, उस दिन जो ब्लाइंड आए थे। हाँ, उसकी बहन है। और वो दूसरी लड़की? उसे मैं नहीं जानता। ये कौन है? कावेरी, मेरी सहेली है। इसका घर किधर है? गणपति मंदिर के बगल में। ओहो, अच्छा, वहाँ वेलायुडम की गूंगी लड़की है। हाँ। इसीलिए तो कुछ बोलती नहीं है। वाह, कितनी चंचल है। इसके पिता गाड़ी में लकड़ी चढ़ाते समय अचानक रस्सी टूटने से मौत हो गई। ओह माय गॉड, हाउ सैड। क्या करें, किस्मत का खेल है। रघुपति सर को इस गांव में सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इनको भी हर आदमी की बहुत बारीकी से जानकारी है। मैं केवल इस गांव के बारे में ही नहीं, बल्कि इस बहती हुई नदी की गहराई के बारे में भी जानता हूँ। हाँ हाँ, वो अमेरिका से आए हैं, आंखों के डॉक्टर हैं। भाई को डॉक्टर से मिलने को कह रहे थे। भाई को आंखें मिलेंगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। और फिर उसके बाद बैंड बाजा बारात। हेलो अरविंद हॉस्पिटल, प्लीज होल्ड ऑन। मैं आप टेस्ट करने के लिए दवा डाली हूँ। आप शांत हो जाइए, घबराइए मत, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। पापियो, आँख से ना दिखे तो सही करने के लिए हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन तुमने अच्छी खासी आँख को खराब कर दी। मंदिर में प्रसाद देते हैं, ऐसा वो तुमने दवा दे दिया है। मुझे। क्या था ये? मेरी आँख सही थी, तुमने इसमें दवा डाल के अंधा बना दिया मुझे। तो आप पेशेंट नहीं है? अरे क्या बोलूं, एमपी साहब लेटर दिया और बोले थे कि ये लेटर डॉक्टर को देना। मैं काशी के साथ आया हूँ। आप बैठिए, हाँ। ऐसे ही अंदर उनको टेस्ट कर रहे हैं। काशी, आते समय मैं तुझे लेकर आया था, लेकिन जाते समय लगता है तुम्हारी दया से जाना पड़ेगा। हे माँ, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये पेशेंट को मेरे रूम में लेकर आओ। यस डॉक्टर। चलिए, मैं देख तो पाऊंगा ना? डॉक्टर बताएंगे। बैठिए। आप XMP रघुपति सर को कैसे जानते हैं? वो हमारे सब कुछ हैं। वो हमारे भगवान की तरह हैं। डॉक्टर, काशी अपनी आँख से क्या देख तो पाएगा ना? हाँ, ऑप्टिक नर्व्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब? अरे वो जो लेसन में पढ़ा वो पढ़ के बताया है। तुम सुन के क्या डॉक्टर बनोगे? हमें आँख मिलनी चाहिए बस। ये काशी भी ना सब जानना चाहता रहता है। कोई बात नहीं, इनकी आँख की नस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, देख सकते हैं। आई ट्रांसप्लांट किया तो I mean, दूसरे की आँख निकाल कर लगाई जाए तो इन्हें नजर जरूर मिल जाएगी। काशी, मैं तुझे बार बार बोलता था ना, तेरा अच्छा समय आने वाला है। माँ, देखो भैया आ गए। लक्ष्मी, भैया, डॉक्टर ने क्या कहा? आँख की नस बिल्कुल अच्छी है। हाँ। दूसरों की आँख लगाएं तो हम देख पाएंगे। मरियम माता, बेटा तुम सही कह रहे हो। सच में माँ, डॉक्टर ने ऐसा ही बोला है। वो तो ठीक है, पर तुम आँख कहाँ से लाओगे? संदेह का पिता मेरे मरने की दुआ करता है और माँ दुआ में मांगती है कि मेरे बेटे की आँख दे, बदले में चाहे मेरी जान ले। मुझे माँ की जान की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आँखों की जरूरत है। अरे इस उम्र में सही हो के क्या करोगे? हाँ, गवर्नर नौकरी तो करने से रहे। जाने दो, जाने दो।
अगर तुम सही हो भी गए तो तुम मुझे 1 रुपया भी नहीं देने वाले, मैं जानता हूँ। इसलिए तुम्हारे सही होने का मुझे कोई फायदा नहीं। एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी मुझे। मैं कोई मजदूरी करके परिवार को संभालूंगा पिताजी। वाह वाह, क्या बात है। जिन लोगों के पास 2 आंखें हैं वो भी कब से काम के लिए भटक रहे हैं, और तुम कहते हो कि तुम्हारी 1 आंख से तुम्हें काम मिल जाएगा। आखिर तुम्हारे जैसे बेवकूफ आदमी को कौन ही काम पे रखेगा, बताओ मुझे। तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े संगीत विद्वान हो? तुम्हारा गाना सुन के लोग पैसे देते हैं, ये सोचते हो तुम अंधे हो इसलिए रहम खा के वो लोग तुम्हें पैसे दे देते हैं। अब से तो ये भी नहीं होने वाला है। ये 1 आंख जो लगा ली तुमने, गधा कहीं का। क्यों पैदा किया मैंने इसे? जो भी है, अपने पिताजी है भैया। मैं तुम्हें आंख दूंगी भैया। वारी, प्यार जता रही हो तुम? हाँ, सुंदरी होके भी कोई तुमसे शादी करने को तैयार नहीं है। अभी ये हाल है तो तुम्हें 1 आंख दे दोगी तो तुम्हें घर में कौन रखेगा? हाँ? मुझे अपनी चिंता नहीं है, मेरे भैया को बस आंखें मिलनी चाहिए, समझे तुम? मुझसे जुबान लड़ाएगी तू? हाँ, मैं जुबान लड़ाऊंगी। चुप कर। भाई भाई नहीं, भाई छोड़ दो, भाई छोड़ दो। भाई अगर तुझे नजर मिले तो हमें 1 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। अब तक नजर नहीं थी ना, आगे भी नहीं रहेगी। ऐसा ही रहने दो। अगर इसे नजर मिल भी जाएगी तो क्या कर लेगा? अंधा है, अंधा ही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला इसका। घर में मैया तुझे क्या? हाँ, सुबह सुबह मुंह लटका के बैठ जाती हो, लगता है कोई काम नहीं होगा। चल अंदर चल। शक्ल देख के पनौती लगती है, बिल्कुल पनौती। देखो, हाँ ये लो दूसरी आ गई, बिल्ली की तरह बीच में आ गई। चल हाँ, पनौती कहीं की। क्या हुआ? भैया, सुबह सुबह भैया को ढूंढते हुए आ गई, क्या हुआ? ये क्या है? ठीक है, चलो। बहुत दुखी है, चलो आ जाओ। क्या सिर्फ मैं जाऊं? लेकिन तुम सुबह सुबह आई थी भैया को ढूंढने, ये लेटर तो तुम मुझे भी देके जा सकती थी ना। ठीक है, तुम नाराज मत हो।
अकेले रहने दो बहन। सिर्फ मेरी आंखों में ही नहीं, मेरे मन में भी अंधेरा है। ये झरने की आवाज़ सुनो तो मन को बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। कावेरी ने तुम्हारे लिए लेटर दिया है भैया। लेटर? पढ़ के सुनाऊं? हाँ। इस दुनिया में एक मासूम मुझे देखने के लिए तड़प रहा है। उनको नज़र मिलेगी तो वो मुझसे शादी करेंगे, और आपको देखने के लिए मेरा एक आँख काफ़ी है। आप मुझे देख सके इसके लिए मैं आपको अपनी एक आँख देने को तैयार हूँ। कावेरी आई क्या? यही बगल में ही खड़ी है। कहाँ? मैं अभी लेके आती हूँ। अरे तुम कितनी बार इसे बार बार देखते रहोगे? टेप फट जाएगा भाई। सच बताऊं तो मेरा मन कंट्रोल में नहीं होता है। मेरी हार्ट बीट तेजी से धड़कती है। हार्ट बीट धड़कती है? दोनों में कौन है बताओ ना। दोनों ही। अरे पापी, कितने खतरनाक आदमी हो यार। गांव की लड़कियां तो सुंदर होंगी ही, अब समझ में आया तुझे? लो पहले इसे पी लो, कूल हो जाओगे। कहाँ कूल रहूंगा मैं? इन दोनों लड़कियों को देखते ही मेरी पूरी की पूरी बॉडी हीटर की तरह गर्म हो जाती है, कंट्रोल ही नहीं होता है। कमाल है, कमल की तरह वशीकरण। गुलाब के फूल की तरह रह रही गांव की लड़कियों को देखो तो मन भटकने ही लगता है। ये लड़कियां गांव की आम लड़कियां नहीं, गांव की परियां हैं। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इस भगवान का असली रूप अब सामने आया है। समझ गए? तो अब बताओ, वो गांव की परियों को हार बनाकर अपने गले में डालना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूँ। ये रघुपति तुम्हारी चाहत पूरी कर देगा। सच में? सच में। बट वन थिंग, अपने पिताजी से बोल के वो प्रोजेक्ट मुझे दिला दो। उस प्रोजेक्ट की कीमत करोड़ों रुपए है। और इन गांव की परियों की कीमत उससे भी ज्यादा है। थोड़ा रिस्क तो है, अगर चाहिए तो मैं ला दूंगा। आपको क्या रिस्क है? ये गांव आपको भगवान मानता है। बस आप हुक्म करेंगे तो वो भाग के आ जाएंगे। आएंगे नहीं तो मैं यहाँ आने के लिए मजबूर करूंगा, पर प्रोजेक्ट मुझे ही मिलना चाहिए। ओके? ओके। मालिक, हाँ सब काम खत्म कर दिया है। ठीक है। काशी आपसे एक बात बताने के लिए कहा था। क्या है? काशी को कावेरी ने एक आंख देने के लिए मान गई। आंख देगी कहाँ है? दूसरा कोई आंख देगा तो उसे दिखाई देगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। कावेरी जो गूंगी लड़की है? हाँ मालिक। हाँ, उस लड़की से सारी बातें बता दी है? ऑपरेशन के समय पंगा तो नहीं करेगी? सारी बात कह दी मालिक। वो बात नहीं कर सकती, लेकिन उसे बहुत अच्छा सुनाई देता है। वो बहुत अच्छी लड़की है। वो काशी के लिए अपनी जान भी दे सकती है। ठीक है ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, उसके बाद क्या करना है वो करेंगे। ठीक है मालिक, मैं चलती हूँ। ठीक है। उस कावेरी को जानते हो? हाँ। मेरी सपना सुंदरी गांव की परियों में एक है। उसकी आंख निकालने से पहले उसे आप एक बार मेरा काम सेट करवा दीजिए। तुम मेरा प्रोजेक्ट ओके करो तो मैं करेक्ट करूंगा। कैसे? ये पकड़ो, 1 सेकंड। मुनियम्मा, मैंने डॉक्टर को फोन किया था अभी। आंख देने वाले की फोटो चाहिए। फोटो लेने के लिए शहर जाना पड़ेगा। हाथ में पैसों की चिंता मत करो, सब हो जाएगा। दिनेश के पास कैमरा है, हम लोग यहीं फोटो खींच लेंगे। फोटो खींचने कहीं और नहीं जाना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, मैं जाके उसे भेजती हूँ। अगर जल्दी फोटो लेगा तो ऑपरेशन होगा, उसे जल्दी भेजना। ठीक है मालिक। घर का पता मालूम है? लक्ष्मी उसका घर जानती है मालिक, उसे भी साथ में भेजती हूँ। ठीक। चलती हूँ मालिक। क्या हुआ? एक पत्थर मारने से 2 आम मिलेंगे। तुम किस्मत वाले हो यार। बहुत अच्छा है।
देखो, तुम्हारी खूबसूरती देखकर तो उसको भी जलन हो रही है। रघुपति साहब को कह के हम दोनों एक साथ ही फोटो लेंगे, ठीक है? हाँ। आंटी, हम जा रहे हैं। हाँ, पर जल्दी आना और यहाँ वहाँ खड़ी मत रहना। फोटो लेकर तुरंत घर वापस आना। ठीक है आंटी। हाँ। ओके, रेडी। इसके बिना अच्छा नहीं होगा ना। लड़कियों के मामले में ये सेफ्टी है। उन लड़कियों के बाहर जाने से पहले राधिका आ गई तो वो आ जाएगी तो हमारी सीट काट लेगी, मैं उसे संभालूंगा। लगता है लड़की आ गई। जैसा प्लान किया वैसा ही करना, ठीक है? ओके। नमस्ते। अरे ये क्या, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। आओ आओ, आओगी तभी तो फोटो लेंगे ना। आओ बैठो। चलो। बैठो ना। बैठ जाओ। चलेगा, हम ऐसे ही ठीक है। ये आपके घर जैसा है, बैठ जाओ। दिनेश ने भी मुझसे पूछा था कि काशी के ऑपरेशन के लिए आप बहुत ध्यान देते हो। वो क्या आपका रिश्तेदार है? तब मैंने कहा था ये पूरा गांव मेरा रिश्तेदार है, लेकिन मैं काशी को बहुत पसंद करता हूँ। काशी के ऑपरेशन में जितने पैसे खर्च होंगे मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, क्या कॉफी पियोगी या कोल्ड ड्रिंक्स, क्या पियोगी? जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे मना नहीं करते। फोटो लेते वक्त चेहरा चमकेगा तभी तो फोटो अच्छी आएगी ना। ये लीजिए, पी लीजिए। इतना सोचती क्यों हो? पी लो। पी लीजिए ना, ये लीजिए। अरे पी लो, सेहत के लिए अच्छा होता है। क्या उसने कुछ गलत किया क्या? अरे मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। दिनेश ने तुम्हें चाहा था। तुम एक बार में किसी को भी पसंद आ जाओगी। जवान है, गलती कर दिया, ये बात तुम्हें भूल जाना होगा। अगर किसी और को बताओगी तो तुम्हारी माँ और भाई को पेट्रोल डाल के चला दूंगा। अच्छी तरह सोच लो, अगर तुम चली जाओगी तो काशी का ऑपरेशन कैसे होगा? कभी नहीं होगा। काशी को नजर मिलनी चाहिए या नहीं? मिलनी चाहिए ना? सही कहा ना? तो उसकी जिम्मेदारी मेरी। रघुपति मालिक, रघुपति कौन है? राधिका मैडम? हाँ मैं हूँ, पर तुम यहाँ। मस्त सेंट की खुशबू आ रही है तो आप ही हो सकती हैं। यहाँ लक्ष्मी और कावेरी फोटो लेने के लिए आए थे, वो कहाँ हैं? कपड़े वाली अम्मा ने बताया है कि यहीं पे है, उन्हें बुला दोगे? हाँ, अंदर ही है। कावेरी, काशी, तुम नसीब वाले हो। कावेरी तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। सही कहा ना? कावेरी यहाँ है? यहाँ पास में ही है। ये तुम्हें आंख देने से बहुत खुश है, जानते हो तुम? कावेरी? फोटो ले ली तुमने? हाँ। मालिक, मुझे भी फोटो चाहिए। नजर आने के बाद मैं देख सकता हूँ ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
लक्ष्मी कहाँ है? अंदर है, बुलाता हूँ अभी। लक्ष्मी, मेरी हर बात तुम्हें याद है ना? यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। अगर बाहर मालूम पड़ा तो मैं जानता हूँ कि तुम किसी से भी कुछ नहीं करोगे, क्योंकि तुम समझदार लड़की हो। ठीक है, तुम्हारा भाई बुला रहा है, चलो। आ गई लक्ष्मी। मालिक, मैं यहाँ हूँ। हम अब चलते हैं मालिक। ठीक है काशी, हाँ। मैं डॉक्टर से बात करके ऑपरेशन की तारीख फिक्स करता हूँ, फिर बताऊंगा तुम्हें। मालिक, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये तुम कैसी बात कर रहे हो काशी? मैं तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो हम चलते हैं मालिक। ठीक है काशी। हाँ ठीक है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारा पति नहीं रहा और घर में दो जवान बेटियां हैं, तो तुमने इस लड़के को क्यों रहने दिया यहाँ पर? बताओ मुझे। सोचा था कूली का काम करके मेरी बेटी का ख्याल रख पाएगा, लेकिन मेरी बेटी को गर्भवती बना करके धोखा दे जाएगा, ये कभी नहीं सोचा था। मेरी बेटी को न्याय दीजिए मालिक। सुनो, अब रोके क्या फायदा? पहले ही सोचना चाहिए था ना। साहब, इसने मुझसे कहा कि ये मुझसे शादी करेगा, इसीलिए मैं। ये लड़की सही बोल रही है। नहीं साहब, मैंने कोई गलती नहीं की साहब, माफ कर दीजिए। चुपचाप सच बता दो, नहीं तो मार दूंगा। साहब आप मुझे कुछ मत करिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। सवाल करने के लिए अगर कोई नहीं है तो अपनी मनमानी से गलत काम करोगे। जो साथ में पैदा हुआ हो, क्या उसी को भाई समझे? अगर महिलाओं को देखो तो दीदी बहन समझना चाहिए। हाँ साहब। ये बात तुम सबको याद रखना चाहिए। ऐसे किसी अनजान को अपने घर में रखने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हे, चुपचाप इस लड़की से शादी कर लो। ठीक है साहब। वेरी गुड। सुनो, लड़का मान गया है, आप खुश हो? आपने हमारी इज्जत बचाई है मालिक, आप हमारे भगवान हो। अरे अब जाओ और जल्दी से शादी का इंतजाम करो। जरा 4 लड्डू दीजिए। भाई। अरे तुम्ही तो भाई साहब बाहर गए हुए हैं, इसीलिए मैं चाय बना रहा हूँ। हाँ। हाँ, ये है लड्डू। हाँ जी। हाँ, 8 रुपए दो। ये 10 का नोट तो बहुत फटा हुआ है, कोई और नोट दो। जो है वही दूंगी ना, अब क्या मैं प्रिंट करूं? क्यों काशी, ये महिला से क्यों पंगा लेते हो? ये नोट चलेगा क्या? अरे कितना फटा हुआ है नोट, कोई बात नहीं, ले लो। आजकल सारे फटे ही नोट आते हैं, क्या करें। ये दिखने में तो अंधा है, लेकिन बिल्कुल सही पहचान लिया। हाँ, हमारे काशी को केवल दिखाई ही नहीं देता, लेकिन हर बात की जानकारी रखता है वो। ये हर बात जानता है काशी। काशी, हाँ? जरा इनकी उम्र बताओ तो। तुम्हारा नाम क्या है? मीनाक्षी। क्या? मीनाक्षी। यही 24-25 होगी। सही कहा ना इसने, तुम्हारी आवाज से बता दिया। अब जाओ। अरे साहब आ रहे हैं भाई। देख के चलो ना। मैं देख के ही चलता हूँ, लेकिन मेरा पैर टूटा हुआ, मैं क्या करूँ? तुम्हारा एक पैर सही नहीं है, इसके कारण आने वाली हर महिलाओं से तुम टकराते हो। ये बात अच्छी नहीं है, तुम्हारा ये पैर भी तोड़ देंगे। छोटू है क्या? ये पागल है। आप ज्यादा बोल रहे हैं। छोड़ो, जाने दो, ये मालिक है ना। छोटू, हाँ? तुम कहाँ जाके आए? बस भूख लगी थी, हाँ? अच्छा खाना खाने के लिए हंसावली होटल में गया था, बस वहीं से लौट के आ रहा हूँ। अच्छा,
काम करके यहाँ कमाता है और मेरे अपोजिट पार्टी अमसावल्ली उसके होटल में खाना खा के आए हो। देखने वाले क्या समझेंगे? काशी हाँ। तुम देख लेना, मैं इसे निकाल के ही रहूंगा। आप बस बोलते रहते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। ए, जा अपना काम कर पागल। हाँ? है ये अभी क्या बोल रहा था? अरे ये मेरा हाँ। पैर पकड़ लिया, जाने के लिए बोला, इसीलिए मैंने जाने दिया। समझा समझा। समझ गए? काशी, हमारे सोले अप्पा की शादी हो रही है, मालूम है? तो उसने मल्लिका को छोड़ दिया क्या? बेचारी लड़की। तुझे मालूम नहीं? हाँ? ये बात रघुपति साहब को मालूम पड़ी और उन्होंने सुलाइपा को बुला के बहुत डांटा और उन्होंने फैसला लिया कि इन दोनों की शादी होनी चाहिए। इस बात से लड़का और लड़की दोनों राजी हैं। मालिक के कहने पर दोनों शादी करने जा रहे हैं। वो भगवान जैसा है भाई, गरीबों को बहुत प्यार देते हैं वो। मेरी नजर वापस लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं वो। मेरी नजर आने के बाद उनके पैर पड़ के आशीर्वाद लूंगा मैं। काशी, जब तुम्हें आंखें मिल जाएंगी तो पहली बार तुम किसे देखना चाहोगे? ये क्या सवाल है? पहली बार देखेगा तो कोई अच्छा सा सुंदर सा आदमी दिखना चाहिए ना। इसे इस गांव में सबसे अच्छा मैं ही हूँ। आंखें मिलते हैं, अगर उसने तुझे देख लिया तो काशी फिर से अंधा हो जाएगा। काशी, तुम मुझे ही देखना। हाँ, इससे अच्छा काशी को ऐसे रहना चाहिए। फालतू में ऑपरेशन की क्या जरूरत है? सबको देखना चाहता हूँ मैं तो, लेकिन आंख देने वाली को सबसे पहले देखना चाहता हूँ। अच्छा है, पहली बार तुम अपनी जूलियट को देखना चाहते हो। यही बात तुम्हारे मुंह से निकालने के लिए मैंने ऐसी बात की। भाई, हाँ? लड़कियां नहा के बाल सजा के पूरे अच्छी तरीके से चल के आए तो वो बहुत सुंदर लगती होगी ना? अरे तू भी ना, हमारे गांव की लड़कियां 1 महीने तक नहाती नहीं है और बाल में कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं। मैंने देखा, इसीलिए तुम्हें कह रहा हूँ, फालतू इन चक्करों में मत पड़ना। ये नॉर्मली लड़कियों के बारे में बात कर रहा है, ये तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा है। मेरी बात सुनो, तुम दीवार के सामने देखोगे, लेकिन इनसे पूछ के जाना जरूरी है। कावेरी ने तुम्हारे लिए लिख दिया है कि जब तुम्हें आंख आएगी तो नाच गाने से तुम धूम मचा दोगे। हाँ भाई, जब उसे पहली बार मिलने के लिए जाऊंगा तब के लिए पहले से ही गाना बना लिया है। ऐसा? हाँ। शुरू करो शुरू करो शुरू करो। Cheers। एक तरह से देखा जाए तो उन लड़कियों ने बाहर कुछ भी नहीं बताया है, फिर भी सावधानी से मैंने सब सेट कर दिया है। आप सेटअप की बात छोड़िए, उन लड़कियों के कैसे भी दोबारा दर्शन हो जाए ऐसा कुछ इंतजाम कीजिए। मैंने तुम्हें इंसान सोचा था, लेकिन तुम तो भेड़िया निकले। लेकिन अभी मेरा काम बाकी है, याद रखना। बाकी मैं देखता हूँ। दिल्ली से फोन। हेलो। हाँ माँ। ओह डैडी हो, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। फाइन। वो मैं बाद में बात करूँगा, यहाँ पास में देता हूँ। हाँ ये लीजिए। हेलो भास्कर जी, मैं रघुपति बोल रहा हूँ। हाँ, एवरीथिंग इज फाइन हियर। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो यहाँ एकदम मजे से रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, वहाँ प्रॉब्लम सोल्व हो गई क्या? ये क्या है सर, 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल हो, ये चाहे जितने भी दिन हो जाएं, दिनेश अब मेरे साथ ही रहेगा, वो अभी कहीं नहीं जाएगा। ओके, अपना ख्याल रखना, डोंट वरी। दिनेश से बात करना चाहते हो? ओके, थैंक यू। सुना है ना, तुम्हारे पिताजी को तुम पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं है, इसलिए एक अच्छा इंसान बनो और अपने प्रोजेक्ट को संभालो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अरे ये बात आप बार बार क्यों बोलते हो? मैं कर दूंगा, मैंने कह दिया ना। कहीं तुम भूल जाओगे इसलिए याद दिला दिया। साहब से मिलने के लिए शिवा आया है। हाँ आने दो जी। मैंने कहा था ना कि वो ही आया है। ये लक्ष्मी का बड़ा भाई है, अगर इसे अपने वश में कर लेते हैं तो अपना काम आराम से हो जाएगा। साहब आपने मुझे बुलाया, ऐसा मुनीम ने कहा। मैंने तुम्हें क्यों बुलाया जानते हो? मुनीम सब काम संभाल नहीं पा रहा है, तुम मेरे साथ रहकर सारा काम संभालो। अरे काशी के मेहनत किए हुए पैसे को तुम छीन लेते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसे चाहिए तो मुझसे मांगो। ठीक है, पिताजी कैसे हैं? एक हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, उनकी तकलीफ नहीं हम सह पा रहे हैं साहब। तुम्हारी माँ भी बीमार है और वो काम पर भी नहीं आई है। डॉक्टर को दिखाओ। हाँ। अब चुपचाप घर जाओ, शराब मत पीना। ठीक है साहब। तुम्हारी माँ नहीं आई है, कोई काम नहीं हो रहा यहाँ। तुम्हारी बहन बैठी ही रहती है ना, तो उसे भेज दो, आने के लिए कहता हूँ। मैं चलता हूँ साहब। ठीक है। क्यों पैग मारोगे? मालिक, इज्जत तो मन में होनी चाहिए।
सोडा डालो। अरे सोडा नहीं। भाई खोद, ऐसे नीट पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा। सोडा डालने पे अच्छा नहीं लगेगा, नशा ही नहीं होगा। ऐसे लोगों को लिवर ही नहीं होता है। ठीक है, तुम जाके लक्ष्मी को बुलाओ। ठीक है मालिक। क्या बोलते हो? मैंने सिर्फ लाइन डाली, आपने रोटी बना दी। दैट इज रघुपति। लक्ष्मी, ये कहाँ चली गई? लक्ष्मी, लो, मैंने 300 रुपए ले लिए। घर में बहुत खर्चा है, दे दे बेटा। मुझे भी बहुत खर्चे हैं, समझी? दे दे बेटा। अगर ज्यादा बोलोगी तो यह भी छीन लूंगा। शिवा, तंबाकू खरीदना है, मुझे 10 रुपए चाहिए। हाँ, तुमसे कोई फायदा नहीं, आराम से लेटे रहते हो और तुम्हें तंबाकू चाहिए? हाँ, लो, महारानी आ गई। हैं? कहाँ थी अब तक तुम? वो बकरी चराने गई थी। जरूरत पर तुम्हें ढूंढे तो मिलती नहीं हो। बेटी, मालिक के घर में जाके साफ सफाई करके आ जाओ बेटी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या काम करोगी तो महारानी का ताज उतर जाएगा। मैं बीमार हूँ इसलिए तुम्हें कह रही हूँ। मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगी। तेरी ये चर्बी तेरे तो नहीं बेटा, नहीं। अरे छोड़, आज मैं इसकी हालत में तोड़ दूंगा। क्या हुआ लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? भैया ने मुझे हे मारा। भगवान, भाई लक्ष्मी को क्यों मारते हो? केवल मारूंगा ही नहीं, इसका तो कत्ल कर दूंगा। हमें 4 पैसे मिलेंगे ये सोचा, लेकिन ये तो भाव खा रही है। तुम मुझे मार डालो तब भी मैं उस बंगले में नहीं जाऊंगी। क्या कहा? तुम वहाँ काम पे नहीं जाओगी? अगर वो काम के लिए आदमी बुलाए तो कई लोग तैयार हो जाएंगे। अगर किसी का दिया हुआ पैसा हमारे परिवार में आए तो अच्छा ही तो होगा ना, और इसके लिए काम करना ही पड़ेगा। जिद कर रही है लड़की। ये क्या है बहन, आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाकर काम कर दो। मुझे नहीं जाना भैया। ठीक है, नहीं जाना है तो रहने दो। ए, तुमने इसे बिगाड़ के रखा है, ये रोने का नाटक कर रही है। थू। चुप हो जाओ मम्मी, ऐसे नहीं रोते। लक्ष्मी, लक्ष्मी रुको, तुम मुझसे बात नहीं करोगी? मुझसे नाराज हो? आप लोग बहुत बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं। आपके सामने हम लोग कौन हैं? मैंने क्या गलत किया बोलिए? आप भी एक लड़की हो, हमें एक वक्त की रोटी मिले तो तब भी हम इज्जत से ही जीना चाहते हैं। लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? क्यों होने दिया बोलिए ना। लक्ष्मी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम लोग सोचते हो कि मैं दिनेश की पत्नी हूँ, पर मैं दिनेश की पत्नी नहीं। यकीन नहीं हो रहा ना, पर यही सच है। दिनेश यहाँ जितने दिन रहेगा मुझे उसके साथ रहना होगा, क्योंकि यहाँ आने के लिए 25,000 का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मतलब
हॉल गर्ल। इंग्लिश में सुनने पर ये मॉडर्न लगता है ना? पैसों के लिए जिस्म बेचने वाली को हिंदी में बहुत से लफ्ज हैं। मैं भी तुम्हारी तरह ही गरीब परिवार में पैदा हुई थी और प्यार के चक्कर में धोखा खा गई, जिससे मेरी जिंदगी नर्क हो गई। घर वाले सोचते हैं, खैर जाने दो। उन्हें लगता है कि दिल्ली में मैं बड़ी कंपनी में काम करती हूँ, बहुत गर्व करते हैं मुझ पर। तबीयत का ख्याल रखना, वक्त पर खाना खाना, बार बार लेटर में यही लिखकर भेजते हैं। मैं साल में एक बार घर पे जाती हूँ, सबको खूब कपड़े दिलाती हूँ। मुझे देखकर माँ, भाई, बहन ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बस यही वजह है कि अब तक मैं जिंदा हूँ, नहीं तो फॉरेन साड़ी, सेंट, हाथ में कैमरा लेकर घूमती हूँ तो तुम्हें लगता होगा कि मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। रो मत, जो तुम्हारे साथ हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। ये सब सोचकर खुद को तकलीफ मत दो। ऊपर वाले पर भरोसा करो, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसे जरूर सजा मिलेगी। मैं चलती हूँ। ए, रुको। हुआ क्या है तुझे? देख रही हूँ कुछ दिनों से पूरे समय खोई खोई रहती है। क्या हुआ? कौन सही नहीं है? कावेरी। कावेरी? हाँ हाँ, और कौन है? पता नहीं क्या हुआ। अब इसे क्या हो गया? क्या मालूम क्या हुआ, जब से मालिक के घर से आई है खोई खोई रहती है। कहाँ है? यहीं सिलाई मशीन पे बैठी है। बहुत देर से खाली मशीन ही चलाई जा रही है। क्या हुआ तुम ही पूछो। हाँ। कावेरी, ये सब क्या है? हाँ? वो नहीं है। हाँ। आपके लिए तो जान भी देगी। क्या है ना, ऑपरेशन के लिए आंख देगी, इसलिए सोचकर पहले से ही घबरा रही होगी। ये बात नहीं है। हाँ? हाँ? आपसे तो बहुत प्यार करती है। तो क्यों रोती हो? हाँ वो सब भी ठीक ही हो जाएगा, परेशान अरे क्यों वो होते चाय हो? वाला दादा आ सब ठीक गया। हो जाएगा। अरे क्या दादा? हिंदी में भाई, बड़ा भाई, मामा और जीजा जैसे बहुत सारे शब्द हैं। ये ना बोल के दादा बोल के मेरी इमेज खराब करना चाहते हो? ब्लडी रास्कल। काशी, मैं तुम्हें ढूंढते हुए घर गया था, लेकिन तुम तो यहाँ पर बैठे हो। तुम शादी से पहले ही सासू माँ के घर में सेटल हो गए क्या? आप भी भाई, आप इस वक्त मुझे क्यों ढूंढते हुए आए हो? अरे खास ही बात है, इसीलिए तो मैं ब्रोकर के साथ में सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। सब शादी की बात है भाई। मेरी शादी के बारे में अभी क्या बात करेंगे भाई? पहले मेरी आंख का काशी, ऑपरेशन होने दीजिए। 24 घंटे तुम केवल अपने बारे में ही सोचते रहोगे क्या? हाँ। अरे मैं तुम्हारी बहन की शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। लड़का कौन है? गांव पुलियाम पट्टी, बतक वाला। बत्तख? हाँ, बतख संभालता है भाई। वो पहले से ही लक्ष्मी को जानता है और उसे पसंद भी है। हाँ, यही मैं खास बात बोल रहा हूँ। देखो, हाँ? तुम्हें तो ऐसा लगता है कि सांप ही सूंघ गया है। अरे अब कुछ तो बोलो, चुप क्यों बैठे हो? नहीं भाई, आप हमारे परिवार के बारे में सब कुछ अच्छे से जानते हैं। ये जेवर और दहेज हम नहीं दे काशी, पाएंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, वो कुछ नहीं मांग रहा है। सिर्फ लड़की दोगे तो भी चलेगा। क्यों, सही कहा ना? हाँ हाँ। भाई की बात बिल्कुल सही है। जवान बेटी को जल्दी से जल्दी कोई अच्छा लड़का देख के शादी कर देनी चाहिए। लड़के वालों को बुलाकर जल्दी से जल्दी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? बुजुर्गों की राय से करा दीजिए भाई। मैं गांव-गांव घूम के गाना गाकर बहन की शादी करा देता हूँ। और ये अम्मन माता हमारा साथ देगी। काशी, तो कल ही मैं उनको बुलाता हूँ, ठीक है? हाँ। ये मेरे से नहीं होगा। अरे
तुम लोग यहाँ बातें कर रही हो, वहाँ लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। सबको कॉफी दे दो और अच्छे से तैयार हो जाओ। माँ, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैं लाती हूँ बेटा। मेरे 9 साल की उम्र में टीबी की बीमारी की वजह से चल बसे, इसीलिए मैं पढ़ाई छोड़ के काम करने लग गया। मेरी दीदी की शादी हो गई। अभी माँ और मैं घर में रहते हैं। जो जगह बची थी वहाँ पे एक छोटी सी झोंपड़ी बना दी हम दोनों ने। और भी बहुत काम है, सब धीरे धीरे खत्म करूंगा। ये सब ठीक है, पत्नी आए तो घर को संभालेगी और जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएंगी। दूल्हे की माँ भी यहाँ आना चाहती थी, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ा खराब थी, इसीलिए आ नहीं पाई। क्या हालत है पिताजी? हाँ, बैठो बैठो। क्या काम करते हो? बतख संभालता हूँ। हैं? बतख? बतख संभालने वाले अपनी बहुत सी मांगे रखते हैं, तुम तो नहीं रखोगे? हमारा लड़का ऐसा नहीं है, 24 कैरेट सोना। हाँ, सोना हो या बंगार हो, दहेज में 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, समझे? तो सोच लेना। तो इसमें सोचने की क्या बात है? दहेज ना मांगने वाले लोग अभी भी इस दुनिया में हैं बहुत सारे। आने वाले माह की 18 तारीख को शुभ मुहूर्त है। 18 मार्च तो बहुत नजदीक है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए भाई। ठीक है, लेकिन खाली हाथ लड़की को भेजना भी तो अच्छा नहीं है। हाँ, देखो तो तारीख बदल देने से जैसे बहन के जेवर की बारिश करवा देगा, उसके बाद विदा करेगा ये। आप चुप रहिए। है, पहले दूल्हे को दो। देखिए, आपको सिर्फ कॉफी दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा। सुनो काशी, रघुपति साहब और उनके गेस्ट आए हुए हैं। हाँ? यहाँ पर? मैंने उन्हें रास्ते में देखा था, ये बात बताया और तुरंत यहाँ पर आने के लिए कहा, तो उनको यहाँ पर ले आया हूँ। हे भगवान, यहाँ पर कैसे बिठाएंगे उनको? अरे कोई बात नहीं, आपस में क्या देखना है। नमस्ते। बैठिए बैठिए। अरे बैठिए सब लोग। साहब के सामने कैसे बैठेंगे? यही दूल्हा है क्या? हाँ, बैठो भाई। हाँ साहब। साहब आप खड़े हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। मैं खड़ा नहीं हो सकता तो... नहीं नहीं बैठिए आप, कोई बात नहीं। हाँ। मैं जानता हूँ। लक्ष्मी की मंगनी और आपने हमें बताया नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हम खुद ही आ गए। काशी, तो हम निकल रहे हैं। मालिक, आप पहली बार हमारे घर आए हैं, आप कॉफी पीकर जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मालिक, मालिक हमारे घर की कॉफी थोड़ी पियेंगे। क्या काशी, तुमने कैसी बात कर दी? मैं जात धर्म अमीर गरीब कुछ भी नहीं देखता हूँ। दिनेश, काशी के लिए हम यहाँ कॉफी पी के ही जाएंगे। हाँ चलो, बैठिए बैठिए, सब लोग बैठिए। मुहूर्त निकाल दिया? हाँ, आने वाली 18 तारीख शुभ मुहूर्त का दिन है, ऐसा पंडित जी ने बताया है। शादी का दिन बहुत ही नजदीक है, बस यही सोच रहा हूँ। तुम क्यों सोचते हो? पैसे की चिंता मत करो, मैं हूं ना। आप तो मेरी पहले से ही मदद कर रहे हो मालिक। मेरी आंख के ऑपरेशन के पैसे भी तो आप ही दे रहे हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा, इससे मुझे खुशी मिलती है। मालिक सबकी मदद करते हैं, इसीलिए ऊपर वाले ने मालिक को सब कुछ दिया है। मालिक को अपने हिसाब से करने दो और तुम अपने हिसाब से करो। मैं सुरताल और गाने के अलावा क्या ही कर सकता हूँ मालिक। ये काफी है काशी, तू एक काम कर, मालिक को बहुत ही अच्छा गाना गा के सुना दे, मालिक खुश हो जाएंगे। मालिक बंगले में आके गाना गाने के लिए पहले से ही एक गाना बनाया है, गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे मदन भाई, वो देखो लक्ष्मी जा रही है। लक्ष्मी ये क्या, तुम देख के अनजान मन के जा रही हो? मंगनी के दिन रघुपति साहब और बहुत से लोग बैठे थे, तो इसीलिए आपसे ये बात नहीं कर पाई, इसलिए बहुत चिंता में थे। अभी यही मौका है, बात कर ले, जो भी अपने मन के अंदर छुपा रखा बता दे। मेरा यार रहना ठीक नहीं है, मैं चलता हूँ। हाँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। मैं चलती हूँ। अरे तुम डर क्यों रही हो? मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। वो क्या है ना, तुम क्यों इतनी शर्मा रही हो? तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। ये बात माँ ने मुझसे पूछी और मैंने कह दिया कि तुमसे ही शादी करूंगा। चिंता मत करो, मैं दहेज में कुछ भी नहीं लेने वाला, बस मुझे तुम चाहिए।
तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? पिछले जन्म में मैंने बहुत पुण्य किया होगा, तभी जाके तुम जैसी मिली हो। जिंदगी में मजा न आए तो एक बार नहा के देखो, बहुत मजा आएगा। तुम यहाँ कैसे? आ, तुम क्या लिख के लेकर आए हो इसमें? क्या लिखा है इसमें? अगर 1 किलो चने की दाल से कितने वड़ा बनेंगे ये पूछोगे तो मैं बिल्कुल सही बताऊंगा, लेकिन कुछ और पूछोगी तो मैं कैसे बताऊंगा? मुझे सब कुछ मालूम नहीं है। अरे नजर भी कमजोर पड़ गई है। अरे ये कहानी है, घर में अकेले बैठ सोच सोच कर लिखी हुई कहानी है। क्या हुआ? सुनो, मरने वाली लड़की ने अपनी प्रेमी के लिए आंख दी है, ये कहानी लिखी है इसके अंदर। ये उसे पढ़ के मुझसे क्या सवाल की, ये तुम जानती हो क्या? जो मर जाए उसकी आंख उठा के किसी को देगा तो नजर आएगा क्या? मरा हुआ आदमी अपनी आंख कहां से देगा? कावेरी, तुम जिंदा रहकर काशी को आंख दोगी और उसी आंख से काशी तुम्हें देखेगा। मरने के बाद कोई आंख दे रहा है या नहीं दे रहा है हमें क्या? लक्ष्मी, अब तुम ही इसे अच्छी तरह से समझाओ, पागल हो गई ये लड़की। क्या हुआ कावेरी? भैया के लिए सब कुछ भूल जाओगी ये कहा था ना, फिर क्यों? सुनो, नजर मिल रही, तुमको देखने के लिए भैया तड़प रहा है। अगर तुम भी नहीं रहोगी तो भैया भी अपनी जान गंवा देगा। तुम हमें धोखा मत दो। अरे तू भी ना, जिंदा रहे किसी की आंख को लेके कोई भी दूसरे को नहीं देंगे। आई बनी में एप्लीकेशन डालना पड़ता है, डोनेट की वो मरने के बाद ही आंख लेकर दूसरे को देंगे। तो डॉक्टर से बात कर लिए, मैं ऑपरेशन खुद करवा दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था मुझसे। हम हजारों वादा करेंगे लेकिन पूरा नहीं करेंगे, यही तो राजनीति है। दिस इज टू मच। वो लोग इनोसेंट हैं। आप लोगों ने उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। काशी को नजर मिलेगी सिर्फ ये बात सोचकर वो लड़कियां अब तक जिंदा हैं। उनको धोखा मत देना। तुम्हें उन पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। क्योंकि मुझ में इंसानियत है, इसलिए मैंने भी उन लड़कियों की तरह ही धोखा खाया। हाँ, तो हाथ में झंडा लेकर हर गली में जाकर नारा लगाती रहो। जाओ। सिर्फ नारा नहीं, तुम लोगों को बीच सड़क पर लाती अगर मेरा परिवार नहीं होता तो। शट योर ब्लडी माउथ। जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? जानती हूँ, गला घोट कर मार डालने वाले एक क्रिमिनल से बात कर रही हूँ। तुम क्या बोली? क्या बोली? Stop it! तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरे मेरे बीच में सिर्फ 25,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। सिर्फ इतने पैसों के लिए तुम्हारी गंदी हरकतों को सहने की जरूरत नहीं मुझे। जितने पैसों की बात हुई अभी तेरे मुंह पे फेंकता हूँ, निकल यहाँ से। इसके बाद तो तू बोलेगा भी तो भी रुकने वाली नहीं मैं। हाँ? चल निकल यहाँ से। क्यों दिनेश, ऐसी हरकतें मत करना। मुझको देखकर अगर ये धरती हिले तो भी रघुपति नहीं हिलेगा। उसकी बात छोड़िए, वैसे भी अभी उसकी इतनी जरूरत नहीं है। आप बस उनका इंतजाम करवा दीजिए। ओह, गांव की परी मिलने से सिटी रोज पसंद नहीं आया, ये बात है? करेक्ट। उन दोनों लड़कियों को सोचूं तो मेरा मन आकाश में उठने लगता है। दोबारा फोटो लेना चाहता हूँ, उन्हें वापस बुलाइए। रिस्की काम है लेकिन तुम्हारे लिए कर दूंगा। घर में कौन है? मुनियम्मा। मुनियम्मा? कौन? अरे मैं हूँ काशी। ओह मुनीम जी, आइए आइए बैठिए। मुझे बैठने के लिए समय नहीं है। 2 दिन से मुनियम्मा बंगलों पे काम पे क्यों नहीं आई? माँ को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए वैद्य के पास दवाई लेने गई हैं। इसीलिए लक्ष्मी को काम करने के लिए लेके आने के लिए कल मंत्री का बेटा दिल्ली जा रहा है, इसीलिए मुझे भेजा है लक्ष्मी को लाने के लिए। जल्दी चलो लक्ष्मी। हे भगवान, मैं तो लक्ष्मी की शादी के लिए कपड़े खरीदने जा रहा था। बंगले में मैं काम करने नहीं जाऊंगी। तुम कैसी बातें करती हो बेटी? तुम्हारी शादी के लिए मालिक पैसे देंगे ना,
आप कुछ भी बोल दे, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। तुम वहाँ मत जाना। तुम कोई बहुत बड़े महाराज की बहुत बड़ी महारानी जो हो, तेरा गर्व कम हो जाएगा। तुझे जरा भी विश्वास नहीं है। लक्ष्मी, तुम अंदर चलो। लक्ष्मी, तुझे घर पर काम के लिए भेजने में मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पिताजी ने जैसे कहा कि हमें मदद करने वालों पर विश्वास रखना जरूरी है, इसलिए कपड़े लेने के लिए कावेरी को साथ में ले जाता हूँ। तुम काम करके आ जाओ। शादी के दिन बहुत ही नजदीक आ रहे हैं, इसलिए जल्दी करना होगा, लेकिन मुझे क्या करना है ये सब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर रघुपति मालिक... नहीं जरूरत है, किसी के एहसान से मेरी शादी हो, मुझे ये बात मंजूर नहीं है। देखो, अरे तुम क्या छोटी बच्ची हो, जिद क्यों कर रही हो? अगर रघुपति मालिक नहीं होंगे तो सिर्फ तुम्हारी शादी ही नहीं, मुझे आंखें भी नहीं मिलेंगी। ऑपरेशन में जितना भी खर्चा हो रहा है वो सब वही कर रहे हैं। अगर उनके मन को तकलीफ हमने दी तो हम खुश कैसे रहेंगे? अरे लक्ष्मी, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? मैं जाती हूँ भैया, मैं जा रही हूँ आपकी आंखें वापस लाने के लिए। मैं कुछ भी करूंगी भैया। मैं जानता हूँ तुम मेरी बात कभी भी नहीं टालती हो, पागल कहीं की। कावेरी, हाँ? ये क्या चुपचाप गुड़िया की तरह खड़ी हो गई हो तुम? जल्दी से साड़ी देख लो, नहीं तो मुहूर्त भी निकल जाएगा। कावेरी, तुम्हें जो पसंद आए वो साड़ी ले लो तुम। समझी? कम पैसे में अच्छी साड़ी होनी चाहिए और कलर भी बहुत अच्छा हो कि सब देखते ही रह जाएं। क्यों काशी? भाई आप भाई भी ना- समझदार है। लड़की गोरी है या काली? ये आवाज कहीं सुनी हुई सी लग रही है। हम पहले मिल चुके हैं। कहाँ? बस में। ओह, थप्पड़ वाली। क्या थप्पड़? मैंने उस दिन कहा था ना, बस चश्मा थप्पड़। अरे वो ये लड़की है। हाँ, इस तरफ का स्पीकर अभी भी ठीक नहीं हुआ है। लड़की आपकी रंग की है क्या? इसीलिए मैं लक्ष्मी को साथ में लाने के लिए कहा था, लेकिन तुम माने नहीं। मैं क्या करूँ भाई, मालिक ने बंगलों में काम करने के लिए बुलाया है, मैं कैसे मना करूंगा उनको? ठीक है आ, कावेरी, अगर तुझे पसंद है तो फिर ठीक है। भाई हाँ? साड़ी कैसी है भाई? कावेरी की पसंद बहुत ही अच्छी है। जो कावेरी को पसंद आ जाएगा वो लक्ष्मी को पसंद आ ही जाएगा। तुम चिंता मत करो। साड़ी का रंग क्या है भाई? अरे ये कौन सा रंग है? है? आनंदा ब्लू। आनंदा ब्लू। आनंद ब्लू? राम जी ब्लू। मतलब? कृष्णा रंग। भाई राम का कलर है, कृष्ण का कलर है, ढंग से मैंने समझाओ नहीं ना। कहा कि राम कृष्ण हैं। कृष्ण तो ब्लू ब्लैक रेड ग्रीन येलो सब रंग मिले हैं तो आनंद ब्लू हुआ, समझे? ठीक है ठीक है, नजर मिलने के बाद ये आनंदा रंग के बारे में मैं बताऊंगा। हाँ? मैचिंग ब्लाउज चाहिए। एक मिनट। हाँ, काशी, लड़कियों की बात ही कुछ और है भाई। हाँ। कावेरी ने मुझे हाथ से इशारा किया, लेकिन मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। ये लड़की तो तुरंत समझ गई। वो सब समझ जाएगी क्योंकि वो उसका डिपार्टमेंट है। नहीं यार, ये टीवी न्यूज देखने वाली लड़की है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या तुम न्यूज जैसे हंसते रहते हो? क्या हुआ? तुम मुझसे नाराज नाराज क्यों लग रही है? सच में तुम गुस्सा करो तो बहुत अच्छी लगती है। तुम मेरे साथ दिल्ली चलो, मैं तुम्हें अच्छी नौकरी दिलाऊंगा। अरे अरे अरे, खाली आप क्या थाली ही देखते रहोगे? जाओ सूटकेस पैक करो, रात में मदुरई जाना है। अरे जा भाई, सुबह सुबह की फ्लाइट है, जल्दी कर। ओके। तुम बहुत समझदार लड़की हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुम मुझे पसंद आ गई। ये ले जाकर अपने घर में दे दो। ये पैसे तुम्हारी शादी में काम आएंगे। काम पड़े तो और मांगना, मैं दे दूंगा। मैं इसे छोड़कर कल आ जाऊंगा। ज्यादा मत सोचो, इसे बुरा सपना सोच के भूल जाओ। देखो, जिंदगी को जीना सीखो। मेरी बात समझ गई? अब जाओ।
अरे काशी, दो हाँ। दिन से तुम मार्केट में दिखाई नहीं दे रहे हो। बहन की शादी बहुत नजदीक आ रही है, इसलिए सब जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसा है। हाँ। क्यों बेटा, शादी के लिए कपड़ा लेने गया था क्या? कपड़े वाली अम्मा हो हाँ क्या? बेटा। लक्ष्मी नहीं आई? वो नहीं आई दादी, मेरे साथ कपड़े लेने के लिए कावेरी को भेज दिया है। अच्छी बात है। अभी से भाभी को जिम्मेदारी दे दी क्या? कावेरी, मैं आपके घर आने वाला था, लेकिन हाँ। आप यहाँ पे आ गई हैं। ये देखो कैसा है, देखो। ये किस लिए बेटा? आपके लिए। हाँ? क्यों, आपको पसंद नहीं आया? क्या हुआ, क्यों रो रही हो? ये गांव वाले का गंदा कपड़ा धोती हूँ, लेकिन मुझे किसी ने नया कपड़ा नहीं दिया। लेकिन तुमने मुझे नया कपड़ा दिया। तुम मेरी कोख से नहीं हुए, लेकिन तुम मुझे अपनी माँ जैसी मानते हो। ठीक है, रो मत अम्मा। हाँ? ठीक है, लक्ष्मी की शादी में ये साड़ी पहन कर आना आप। ठीक है? ठीक है कावेरी, बेटा। चलो। आजकल बाजार में कपड़े का भाव बहुत ही बढ़ गया है। कावेरी ने जो पैसे दिए और होटल वाले भाई ने जो पैसे दिए, वो सब मिलाकर कपड़ों की समस्या खत्म हो गई। अरे, दो शर्ट किस लिए? एक पिताजी के लिए, एक भाई के लिए। ससुर जी को शर्ट किस लिए क्या चाहिए? मैं शर्ट पहन लूंगा तो मुझे क्या जात से निकाल दोगे क्या? आप तो नशे में रहते हो, कभी भी आपको शर्ट पहने हुए देखा नहीं ना। लो, लक्ष्मी आ गई। आ गई? वली, वो आनंदा रंग की साड़ी दिखाओ। ये देख साड़ी, रंग प्यारा है ना? हाँ, ये कलर तो इस पे बहुत सुंदर लगेगा। मालिक ने क्या कहा? कुछ दिए क्या? हाँ? हे भगवान, इतने पैसे! क्या हुआ माँ? बेटा, 200 रुपए के बंडल है। लॉटरी नहीं लिया, नंबर नहीं निकला, तो भी तुम जीत गए साले साहब। वो गरीबों के लिए भगवान जैसे हैं। रघुपति मालिक है, रघुपति मालिक। सांप के घर पे काम पर जाने से रो रही थी, आप समझी? बेटी, शाम हो गई है, तुम भी हाथ मुंह धोकर दिया जला दो। जाओ बेटी। क्या हुआ, अजीब सी लग रही हो? सर दुख रहा है माँ। सर दर्द है? इधर आओ। उतना ज्यादा दर्द नहीं है भाई। बेचारी, बहुत काम किया है इसने। माँ, हाँ? सर पे हल्दी लगाओगी तो ठीक हो जाएगा सर दर्द। भाई तुम भी ना, शादी नजदीक होने से सिर दर्द होता है, दिल की धड़कन बढ़ती है, भूख ना लगेगी, नींद नहीं आएगी और सपने आते रहेंगे। चुप हो जाओ। शादी होने के बाद तुम्हारी भी बोलती बंद नहीं हो रही है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये सुबह सुबह कहाँ चली गई? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी! कल रात ब्रिज से कूदकर किसी ने जान दे दी, ऐसा वॉचमैन कह रहा है। अभी पता चला कि वो काशी की बहन है। ये बहुत गलत हुआ। काशी की बहन महालक्ष्मी है ना, उसकी लाश किनारे पे पड़ी है।
काशी, तुम यहाँ से बैठो, शांति से बैठो। भाई, हाँ? लक्ष्मी को लेकर आए क्या? अभी लाएंगे, थोड़ी देर में लाएंगे अभी। लक्ष्मी से मिलने के लिए बहुत लोग आए। हाँ, पूरा का पूरा गांव आया हुआ है। काशी, अगरबत्ती कहाँ है? वहाँ रखिए, थैली में है। हे भगवान, मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तुम क्यों चले गए मुझे छोड़कर? मैं कैसे रहूंगी बेटी? लक्ष्मी, हे भगवान, मेरी लक्ष्मी, हे भगवान, मेरी लक्ष्मी, लक्ष्मी, बेटी लक्ष्मी, मुझे देख बेटी, माँ के खोल बेटी। क्या हो गया लक्ष्मी? लक्ष्मी देख, तेरे पिताजी तुझे बुला रहे हैं। लक्ष्मी, आगे खोल। नहीं देखेगी, वो मुझे नहीं देखेगी। शरीर काम नहीं करता इसीलिए लेटा हूँ। ऊपर वाले एक जान चाहिए थी तो मेरी जान ले लेते। वो यमराज मुझसे भी नफरत करता है। मुझे उठा लेते ऊपर वाले, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे भाई को आके मिलेगी, उसे दिखाई देगा। ये बात पूरे गांव में खुशी से बता रही थी। कावेरी, कावेरी देखना, लक्ष्मी हमें छोड़कर चली गई। चले गए लक्ष्मी हमें छोड़कर। लक्ष्मी को ला दिया ना भाई? पूरे गांव वाले आ गए भाई। भाई, मैं अपनी बहन को देखना चाहता हूँ। बाद में देख लेंगे। वो कहाँ है? बेटा काशी, देखना, देखना तेरी बहन कैसे लेटी है। देखना काशी। लक्ष्मी, तुम मुझे आग दोगी? ये बोला, हवा कैसे दोगी तुम? बेटा काशी, तूने अपनी बहन की शादी करने के लिए बहुत मेहनत किया, लेकिन सब खत्म हो गया काशी, सब खत्म हो गया बेटा। लक्ष्मी के लिए आनंदा कलर की साड़ी लाई थी, वो साड़ी भी नहीं पहन पाए। वो लक्ष्मी को पहना दो, वो सारी लक्ष्मी को पहना दो। लक्ष्मी मेरी बेटी। आइए साहब, आपकी वजह से डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करके लाश जल्दी दी। मालिक, मालिक मेरी बेटी की हालत देखिए मालिक। लक्ष्मी, लक्ष्मी देखना, मालिक आए हैं। मालिक, मालिक, मालिक आ गए। मालिक, 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 काशी में यहाँ मालिक, 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 हमने क्या पाप किए हैं जो हमें सब ये सहना पड़ता है? देखिए मालिक, मालिक, ये बचपन से ही ऐसी है, सारी बात अपने मन में रखती है, कुछ भी नहीं बताती है किसी को। वो मेरे से बहुत प्यार करती थी।
आपका नाम नहीं लिया मालिक। आपने कहा था कि बहन की शादी में आप मदद करेंगे। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। काशी रो मत, हम कर ही क्या सकते हैं। ये सब विधि का विधान है, वो होके रहेगा। विधि का विधान, विधि का विधान। हे भगवान, बेटा काशी, हे बेटा काशी। काशी छोड़ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। लक्ष्मी को मार के कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे नाटक करते हो। आँख दे दो, आँख दे दो, बोल के मेरी आँख निकाल ली। ये क्या कर रहा है? मालिक को छोड़ो, छोड़ो मालिक को। ये पागल हो गया। छोड़ो, क्या कर रहा है? रुको, रुको उसे। अगर किसी ने भी इसे बचाने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। अब तक हम इसे भगवान समझते थे, लेकिन ये तो एक राक्षस है, बहुत बड़ा राक्षस। इस राक्षस ने लक्ष्मी के साथ में जो कुछ भी किया वो सब इस खत में लिखा है। देखो, ये लो, पढ़ो इसे। मार दो काशी, मार दो इसे, छोड़ना मत। ये तुम्हारी बहन का क्या है? मार दो, छोड़ना मत। क्या कहो मेरी? देखो अरे साले साहब छोड़ दो, साले साहब छोड़ दो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ दो साले साहब, मेरी बात मानो, छोड़ दो। अरे साले साहब, अरे मर गया वो। तुमने मार डाला साले साहब। मर गया वो कमीना पापी। ये जिंदा नहीं रहना चाहिए। भाई, पापी मर गया। सुनो भाई, मेरी बहन का क्रियाक्रम करना चाहिए। लक्ष्मी, पागल कहीं। मैं आ रहा हूँ, तेरा भाई आ रहा है। काशी, हे काशी, बेटा। मेरी नजर के लालच में मुझे ये सजा मिली। अब मुझे नजर नहीं चाहिए। ये बुरी दुनिया देखने के लिए मुझे नजर की जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए मुझे।